हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है बिहार शिक्षा विभाग में और इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। टीआरई 2.0 के अभी जो काउंसलिंग चल रही है से लेके टीआरई 1.0 पे जो जांच चल रही है उसको लेके भी टीआरई 3.0 में भी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? प्रशासनिक सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पद पर के पाठक सर ने परित्याग कर दिया है। परित्याग का मतलब बहुत सारे लोग इस्तीफा समझते हैं। देखिए, कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, ये पेपर है उनका, इस्तीफा शब्द नहीं लिखा हुआ है। परित्याग का बहुत सारे मायने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग इनके पीछे पड़े हुए थे जो राजनीति से भी ग्रसित थे और जिसके कारण इन्होंने ये खेल खेला है। क्योंकि उनके परित्याग करने का मतलब ये है, कब होता है कि अगर एक ड्यूरेशन से ज़्यादा छुट्टी लिया जाता है तो कोई भी सामान्य प्रशासनिक महकमा में एक चिट्ठी लिखी जाती है कि मैं इस पद पे नहीं रहूँगा। आप अगर देखेंगे कि अगर किसी भी जिला में जिला अधिकारी कुछ दिन छुट्टी पे रहता है तो उसका टर्म बीच में ब्रेक हो जाता है और इसीलिए उन्होंने लिखा है परित्याग करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि सरकार उनका जो इस्तीफा है उसको अभी तक स्वीकृत नहीं की है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। इसीलिए अच्छा, अब ये क्यों हुआ? देखिए, सरकार एक्सेप्ट करेगा नहीं करेंगे ये चलिए आगे भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हुआ क्या, इसका परिणाम क्या है, मैं आपको आगे के पेज पे दिखाता हूँ। इधर के पिछले एक सप्ताह में क्यों उन पे इतना दबाव पड़ा? देखिए, है ऐसा कुछ बात है जो जहाँ पे के पाठक सर अव्यवहारिक हो जाते हैं। जैसे 9 से 5 का टाइमिंग, बिहार की स्थिति क्या है, शाम 5 बजे के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, यह जो स्कूल जो अलॉट हुए हैं इसमें बच्चों को नाम काट के हटाना, ये सब कुछ जगह पे अव्यवहारिक था। लेकिन शिक्षा विभाग में आज बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, ये उन्हीं का देन है। टीआरई 1.0 में थंब इम्प्रेशन पे जांच चल रही है और इस जांच का मैं आपको परिणाम बताऊंगा कि 3-3, 4-4 लाख रुपया लेके बैग में आ रहे हैं वैसे फर्जी अभ्यर्थी कि मैनेज कर लेंगे। अब जो पानी में डुबा के कश्ती जहाज निकालने वाले थे उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने जो ज्ञान दिया था उस समय ये ज्ञान कहाँ चला गया था, जब इतनी बड़ी, मैं आपको एक न्यूज़ सुना रहा हूँ, आप देख लीजिए। गौतम की जगह आलोक ने दिया एग्जाम। आलोक ने परीक्षा में बैठकर गौतम को पास कराने का ठेका लिया था। अकबर नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी आलोक कुमार महिपाल राजकीय उच्च बुनियादी विद्यालय गोपालपुर नवगछिया में नवनियुक्त शिक्षक गौतम कुमार के बदले परीक्षा में शामिल हुए थे। नियुक्ति के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक की सतर्कता से इस बड़ी हेराफेरी और फ्रॉड में मुन्ना भाई पकड़ा गया। न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी। पुलिस हिरासत में कड़ी पूछताछ के बाद उसने न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल उसे अन्य मुद्दे पर भी पूछताछ की जा रही है। यही से आप देख लीजिएगा, कई दागियों को तलाश करने की बात कही जा रही है। उसने पुलिस को कई लोगों के नाम बताए हैं, पुलिस ने इसकी सूचना गुप्त रखी है। अब सोच लीजिए, जो कश्ती और जहाज डूबा था तो सही में जहाज डूब गया था, अभी पता चल रहा है। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, ये एक और है, कितना लाख रुपया में मैनेज करने आया था, 3.39 लाख रुपीज में थंब इम्प्रेशन मैनेज कराने पहुंचा फर्जी शिक्षक धराया। बहेरी में, दरभंगा के बहेरी में धराया है। देवेंद्र कुमार महतो फर्जी शिक्षक था और उसके बदले नवीन कुमार ने एग्जाम में बायोमेट्रिक दे के बायोमेट्रिक थंब लिया था और 3,39,000 रुपया लेके आया था कि वो जुगाड़ लगा के सेटिंग कर ले। अब इसका सेटिंग रहा नहीं या इसका क्या हुआ वो तो अब भगवान जाने। अब देखिए, ये गया का है, 728 सीट रह जाएगी खाली। ये टीआरई 2.0 की बात कर रहे हैं। आज अभी तक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं, अभी तक ये डिसीजन मेरे पास नहीं आया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में अधिसूचना रद्द करने के लिए जो रिट दायर हुआ है उसको लेके साथ में अब ये क्यों रिट दायर किया गया है, ये देखिए। हुआ क्या था कि बहुत सारे सेंटर पर उर्दू और बंगला में छपा प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। बाद में
1 to 5 छोड़ के सब जगह हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको 0 कर दिया गया। इन सब को लेके हसन रजा जी ने रिट दायर कर दिया है हाई कोर्ट में। आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, बीएड वाला जो केस का मैटर था जिसका अभिषेक मनु सिंघवी बीएड के तरफ से गए थे कोर्ट में, उसके लिए अभी तक डिसीजन आज ही आना था 11 तारीख को, अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, मतलब अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको उसकी पुख्ता रिपोर्ट नहीं बता पाएंगे। अब यह है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। बहुत सारे लोग, जब हम लोगों ने डोमिसाइल को लेकर आवाज उठाई थी तो ये बोल रहे थे कि आप दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, दूसरे राज्य में ऐसा नहीं होता है। तो आप झारखंड का विज्ञापन संख्या 13/2023 पढ़ लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि आप अच्छे से पढ़िए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, इस लाइनिंग के आगे से। 20/12/2023 को पारित नया देश के अनुपालन में झारखंड राज्य के, अच्छे से पढ़िएगा, झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है और झारखंड प्रारंभिक विज्ञापन विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के इच्छुक है, उनसे उपरोक्त परीक्षा अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। झारखंड राज्य के रहने वाले जिन्होंने झारखंड के टेट का परीक्षा नहीं निकाला है और बिहार टेट या किसी और टेट में, लेकिन वो कहाँ के निवासी होने चाहिए? झारखंड के। तो झारखंड ने तो सबको शकरकंद खिला दिया और हम आप प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार से डोमिसाइल हटा दिया गया। रूल नियम बोलने वाले आज कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। TRE 1.0 में मैं ये सब का एक संदर्भ है क्यों के पाठक सर को प्रेशराइज किया गया, उसके पीछे ये रीजन है। कटरा प्रखंड में 67 शिक्षकों का नहीं मिला अंगूठा निशान। देख लीजिए, 4 जनवरी को 83 में से थंब का कितने का नहीं मिला था? 14 का। 5 जनवरी को 167 में से 32 का। 6 जनवरी को वो 150 में से 29 का। 8 जनवरी को 188 में से 45 का। 9 जनवरी को 258 में से 39 का थंब इम्प्रेशन ही नहीं मिल रहा है। अब इसमें से कितने फर्जी हैं? क्या वो भी 3 लाख 4 लाख रुपया ले